हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रानी हार। सलोनी, तुम घर की बड़ी बहू हो, छोड़ो ना इन सब बातों को। क्यों अपना दिल जलाती हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार बनवा दूंगा। मनोज ने अपनी पत्नी को हर बार की तरह एक बार फिर धीरज बंधाते हुए बोला। हाँ, बड़ी हूँ तो क्या करूँ, इसमें मेरी गलती है क्या। बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मार कर देना होगा। हर बार आपकी माँ के द्वारा किया हुआ अन्याय सहन करना होगा। क्यों? आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। न जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना है तो दीजिए, वरना ज़िंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला। आप ही के पैसे के गहने मुझे मिले ही नहीं। आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती। बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की फीस भी भीख जैसे ही दी जाती है। इतने पर भी आपको चुप ही रहना है। रहिए, मगर मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए। इतना कहते हुए सलोनी अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भनभना रही हो। सास अनीता जी पूछ बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि माजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ। अभी श्रद्धा को दिया गया मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वो हार मेरा है और आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती। अगर आपने अभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या बड़ी बहू, आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी, जो कि इस तरह अपने सास ससुर के सामने दहाड़ रही हो। तुम्हें इस घर की रीति रिवाज पता है ना। हम जो फैसला लेते हैं वो ही अंतिम फैसला होता है। ना ही वो बदला जाता, ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुँह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो। मैंने वो हार छोटी बहू को दे दिया, अब वो हार उसका हुआ। अब मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर अदरक काली मिर्च वाली चाय बनाकर ले आओ। सलोनी को शुक्ला परिवार में आए 6 साल हो चुके हैं और वो अच्छी तरह से सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही अनीता जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने के बहाने अपने पास रख लिया। उसके बाद सलोनी ने जब भी गहने पहनने के लिए मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि सोना घर में रखना ठीक नहीं होता। इसीलिए सारे गहने लाकर में सुरक्षित रख दिए गए हैं। जब कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा तब निकाल कर दे दिए जाएंगे। इतने सालों में शादी विवाह फंक्शन सब कुछ हुए, मगर गहने सलोनी के हाथ में कभी नहीं आए। उल्टा उसके गहने छोटी नंद के शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए और कुछ बड़ी नंद के नेगचार पर जब सलोनी ने इसके बारे में अपनी सास से पूछा तो वो बोली, ये सब गहने हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। हम जो चाहें वो करें, तुम्हें क्या। पतिदेव ने भी इस मसले पर चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्होंने ही लगाए थे। अम्मा से सवाल जवाब करना बेटे को ठीक ना लगा, इसलिए पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कि घर में क्लेश मचने से अच्छा है अगली बार जब बोनस मिलेगा तब नए गहने दिला दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते हैं कि कभी अंगूठी के पैसे भी ना बचते। हार कंगन तो बहुत दूर की बात है, मगर हर बार अपने गहने अपनी नंदों के गले में, हाथ में, कानों में सजा देख उसका जी जलता और खुद सलोनी ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी नहीं चूकती, जिन्हें देख सलोनी ने कई बार कहा, माँ जी, आपने मेरी माँ के दिए कंगन पहने हैं, एक बार मुझे पहन लेने दीजिए। तो गुस्से से सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपनी सास के हाथों से कंगन उतरवाने में। बड़ी बहू, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करनी है नहीं सीखी हो। और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन ली तो। इतनी बातें सुन सलोनी दोबारा अपने ही गहने मांगने की हिम्मत ही नहीं करती और सासू माँ उसके सामने दिखा दिखा कर उसके गहने पूरे अधिकार के साथ पहनती।
मगर जब आज उसके माँ की निशानी वो रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास अनीता जी उसकी देवरानी श्रद्धा को मुँह दिखाई में भेंट कर दिया, ये देख सलोनी आग बबूला हो गई। अब उसे अच्छी बुरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वहीं समझदारी का चोला ओढ़ना अब उसे अखर रहा था। जड़ बनकर सलोनी अपने सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख अनीता जी बोली, सुना नहीं तुमने बड़ी बहू, जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। तब तक इतनी आवाज़ सुनकर देवर प्रवीण और देवरानी श्रद्धा वहां आ पहुँचे थे। तभी वहां खड़े मनोज ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, माँ आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर इस बार नहीं। आपने सलोनी के मायके से मिले हार को छोटी बहू को देकर गलत किया। मामला यहीं शांत हो जाएगा अगर आप वो हार इसे लौटा दें। वाह बेटा, आखिर आज तुम जोरू के गुलाम बन ही गए। आखिर तुमने इसकी पढ़ाई पट्टी रट ही ली, जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ, और इसके मायके वालों ने दिया ही क्या था जो इतना उछल रही है। हमने जो शादी पर इतना खर्च किया था, जो थोड़े से गहनों से वसूल लिया, अब किसी भी चीज़ पर इसका कोई अधिकार नहीं। असल में अनीता जी ने वो गहने शादी में हुई कमी पेशी के बदले में रख लिया, फिर उनका इस्तेमाल लेने देने में करने लगी, जो कि पूरी तरह गलत है। तभी पास में खड़ी श्रद्धा सारे मामले को सुन और समझ कर बोली, माँ जी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूँगी, मगर सलोनी भाभी एकदम सही कहती हैं। मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है, और अन्याय करना और सहना दोनों ही गलत हैं। जो चीज़ उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए, और फिर ये हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए तो माँ समान है। और फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझता है तो उसे रबर की तरह खींचना नहीं चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज, रिश्तों की मर्यादा को निभाया, उन जैसी सहनशीलता तो मुझ में बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए चुप्पी कब तक? कल को आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं इतना अन्याय सहन नहीं कर पाऊँगी। पहली बार में ही सवाल करने पहुंच जाऊंगी, और फिर मुझे आए हुए यहाँ पर 4 दिन ही हुए हैं, और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी जी के साथ बिगड़ें। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। और तुरंत वो हार उतार कर सलोनी के गले में पहना दिया। अनीता जी के मंसूबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि ये सब करके वो देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहती थी, जिससे दोनों बहुएं कभी एक ना हों और वो हमेशा अपना राज चला सकें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।